दर्शकों, नए साल की शुरुआत होने के साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अब टीआरई 4 की बहाली जल्द होगी। लेकिन जो संख्या है उसको लेकर के एक बार फिर से नाराजगी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में है कि शिक्षा मंत्री ने कम संख्या क्यों बताई, 25,000 ही क्यों कहा। इसको लेकर के लगातार बिहार स्टूडेंट यूनियन, छात्र नेता दिलीप और छात्र नेता शहबाज जी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। आज भी इन्होंने सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री साहब ने मुलाकात की है। क्या आश्वासन मिला है शहबाज में? आज हमने सम्राट जी को आवेदन दिया था और पर्सनली मिला भी है। कल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को भी दिया था, लेकिन वो नहीं है आवास में जी। लेकिन आज सम्राट जी ने एक पॉजिटिव वे में कहा है कि वैकेंसीज हम लोग बढ़ाते हैं। उन्हें हम लोगों ने दिखाया भी कि सर आपने भी वादा किया था 80,000 वैकेंसीज का, और जदयू और बीजेपी के बहुत सारे मंत्रीगण ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा ही वैकेंसीज रहेंगी। तो सर ने कहा है कि ठीक है आप लोग का बढ़वाते हैं, और नवीन सर भी हम लोगों को भेजे थे। तो शिक्षा मंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोले हैं कि जनवरी में वैकेंसीज आ रही है। लेकिन एक बात का तकलीफ अभी भी हम लोगों के दिल में है कि अभी भी शिक्षा मंत्री जी 25,000 से ज्यादा सिर्फ बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि रोस्टर जितना आएगा हम लोग उतना निकाल देंगे। तो हम लोग ये मांग करते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव वे में, और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं शिक्षा मंत्री जी और कोई भी मंत्रीगण हो कि जितना भी रोस्टर क्लियर होता है उसको ज्यादा से ज्यादा में वैकेंसीज निकाला जाए। क्योंकि अभी भी देखेंगे बहुत सारे विद्यालयों में हम अगर अनुमान लगाते हैं तो 1-1.5 लाख से ज्यादा ही वैकेंसीज होगा, लेकिन हम लोग फिर भी उतना नहीं बोल रहे हैं। हम इतना कहेंगे कि वैकेंसीज को अच्छे से निकालिए। जितनी भी बैकलॉग सीटें हैं, जैसे टीआरई 3 में हमको लगता है 21 से 22,000 वैकेंसीज खाली है, उसको ऐड किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने जब डोमिसाइल लागू किया, हम लोग आंदोलन कर रहे थे छात्र नेता दिलीप के साथ में, तो 35% महिला आरक्षण लगा, दिव्यांग आरक्षण लगा। हम लोगों ने तारीफ किया, खुल के तारीफ किया, जबकि हम लोग किसी पार्टी में नहीं है। तो उस चीज का फायदा बिहार के युवाओं को तभी मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं, 15 से 20 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं जब स्टेट हो रहा है, सीटेट भी हो गया, तो वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जब आप डोमिसाइल लागू किए हैं, महिला आरक्षण लागू किए हैं, दिव्यांग आरक्षण लागू किए हैं, स्वागत योग्य है, अगर उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा बिहारी युवाओं को अगर नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्यवश होगा। क्योंकि हम लोग बहुत सारे वैकेंसीज है जिसमें जैसे मैथ है, एसएसटी है, उसमें जब 80 से 90,000 वैकेंसीज आती थी तो काट छाट के कुछ ऐसा होता था कि 300-350-400 सब्जेक्ट मतलब कास्ट वाइज बढ़ जाता था। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि रोस्टर क्लियर अच्छे से कर बैकलॉग जोड़ के कम से कम 80 से 90,000 या 1 लाख पार अगर अच्छा आता और अच्छा है। और साथ ही एक और चीज हम जो भूल गए थे, जो तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो, और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको निकाल कर बिहार के सभी परीक्षाओं में उन्हें आजीवन प्रतिबंधन किया जाए। ये हम लोगों का मांग शुरू से रहा है, दोबारा से हम लोगों ने इस चीज को लिख कर दिया है। आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा मंत्री ने दावा किया है, सम्राट चौधरी से आप लोग की मुलाकात हुई है, आश्वासन मिला है, ज्यादा संख्या नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला है और पॉजिटिव आश्वासन मिला है, और हमको उम्मीद है कि यहाँ तक कि बिहार में जो सरकार है, सुशासन की सरकार और विकास पुरुष की सरकार है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष की बात कही जाती है, और उसने वादा भी किया कि 1 करोड़ से अधिक के रोजगार देंगे। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जब टीआरई 3 में ही 22,000-21,000 सीट खाली था तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाएं। क्योंकि आप जब देखते हैं कास्ट वाइज और आप सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो जब 70-75 हजार आती है तो मात्र 300-400 सीट होता है। तो अगर मान लें 25,000 दिए तो हमको लगता है 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, सभी मंत्रियों से, और खास करके बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि आप सीट बढ़ाने का कष्ट करें तो कृपा किया जाए। एक अंतिम प्रश्न है, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी अब शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार बहाली आ रहा है, तो वहां से भी यहाँ सब तमाम जो उत्तर प्रदेश वाले अभ्यर्थी वो तो छोड़ के जाएंगे। देखिए, चुनाव जब होता है तो वैकेंसीज का बिगुल वहां भी बसता है। अच्छा है कि वहां ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आए, लेकिन ये उम्मीद हम लोग भी करेंगे कि जैसे आप लोग जब लाखों की बिहार में आके नौकरी किए, तो हम लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि वहां भी डोमिसाइल नहीं रहे, ताकि यहाँ के भी बच्चे जाएं। और ये स्वाभाविक है कि जब वहां वैकेंसीज आएगी तो सभी लोग छोड़ के, हर लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में जाके, अपने राज्य के अपने आस पड़ोस में जाके वहां के बच्चों को पढ़ाएं। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है, सबका अपना अपना राज्य, अपना जिला, अपने गांव से प्रेम होता है। वैसे ही हम बिहारी छात्र ये चाहते हैं कि हम 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी उतना तो नहीं आ पाएंगे जो मेरिट में आएंगे, और फर्जी नहीं हो, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख बिहार के अभ्यर्थी बिहार में रह के अपने बिहारी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ये हम लोग भी चाहते हैं। तो ये चीज यूपी वाले भी चाहते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यही तो हम लोगों की मांग है कि बिहार के बच्चों को नौकरी ज्यादा से ज्यादा मिले,
और खास करके डोमिसाइल का अनुपालन अच्छे तरीके से हो। यही चलिए मांग है। शुक्रिया सवाद भाई। और देखिए तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इन लोगों की मुलाकात हुई है। अब देखना होगा कि बहाली जब आती है तो पदों की संख्या बढ़ती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। स्वदेश संदेश लाइव पर मैं रत्नेश ये खबर आपको दे रहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब